जोर से भारत माता की जय बोलेंगे सब लोग। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। दुनिया में एक नारा लगता है मेवाड़ की धरती के लिए, जय शिवा सरदार की। आप बोलेंगे जय राणा प्रताप की, आपकी धरती है। जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की। आज की स्वराज संकल्प यात्रा की इस आम सभा में हम सब के बीच में विराजे इस मेवाड़ की धरती के सपूत, जिन्होंने जनसंघ के जमाने से अपने पसीने से इस मेवाड़ की धरती में जनसंघ का झंडा बुलंद किया, ऐसे भानु कुमार शास्त्री जी, आदरणीय किरण माहेश्वरी जी, आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, श्रीमान फगन सिंह कुलस्ते जी, जिलाध्यक्ष भाई दिनेश भट्ट जी, मंच पर विराजमान दलितों की आवाज आदरणीय कैलाश मेघवाल जी, यहां पर उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण, पदाधिकारीगण, इस मेवाड़ की धरती के सारे नौजवान भाइयों, सम्मानित बुजुर्गों, मातृशक्ति, आज का दिन मेवाड़ के इतिहास का दिन है। एक इतिहास लिखा गया मेवाड़ की धरती पर कि जब मेवाड़ के सपूत महाराणा प्रताप ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे, राजस्थान की धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर एक बार फिर से राजनीतिक स्वाभिमान की लड़ाई शुरू हुई है। इटली की सोनिया गांधी के इशारे पर कठपुतली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस देश के स्वाभिमान को गिरवी रखना चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सपूत, वो चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, नरेंद्र मोदी हो या उसी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री श्रीमती वसुंधरा जी हो, वो राजस्थान और हिंदुस्तान के स्वाभिमान के लिए इस मेवाड़ की धरती से आगाज करने आई है। ये आप सबका सौभाग्य है। मेवाड़ की धरती का गौरव वो एक बार फिर से खड़ा हुआ है। ये मेवाड़ की वो धरती है, दुनिया जिसको गौरव के साथ पुकारती है। ये पद्मिनी के जौहर की धरती है, ये मेवाड़ के शौर्य की धरती है, जय मलपत्ता की धरती है। लोगों को याद है जौहर की वो जाल, वो तलवारों की चमक, जिसके आधार पर केवल मेवाड़ नहीं, राजस्थान नहीं, पूरी दुनिया में या मेवाड़ की धरती के शौर्य को पूजा जाता है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के किसान को, जिस तरीके से हिंदुस्तान के नौजवान को, जिस तरीके से हिंदुस्तान के आदिवासी को, जिस तरीके से हिंदुस्तान की नारी शक्ति को, स्वाभिमान को चुनौती देने की कोशिश की गई, कमजोर करने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सपूत आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि उस जनसंघ की परंपरा के लोग हैं, ये उस महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी की परंपरा के लोग हैं, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए कश्मीर की घाटी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रूप में अपने आप को बलिदान कर दिया था, लेकिन देश की एकता और अखंडता को, चुनौती को स्वीकार करके उस लड़ाई को स्वीकार किया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को कोई भूल नहीं सकता। हिंदुस्तान की किसान शक्ति को, हिंदुस्तान के नौजवानों को, हिंदुस्तान के मजदूरों को अधिकार देने की कोई बात किसी ने की थी, लड़ने की कोई बात किसी ने की थी, बदलने की कोई बात किसी ने की थी, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने की थी। जनसंघ की उस विरासत के लोग आज आपके बीच में, इस मेवाड़ की धरती के बीच में आपसे एक गुजारिश करने आए हैं कि राजस्थान की जो मौजूदा हुकूमत है, उसने हिंदुस्तान में अपराधों का रिकॉर्ड बना दिया, महंगाई का रिकॉर्ड बना दिया, भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बना दिया। हिंदुस्तान की हालत आपने देखी, राजस्थान की हालत आपने देखी। मेरे से पहले नेताओं के भाषण आपने सुने होंगे, तो लोग कहते हैं हिंदुस्तान चल कैसे रहा। कई बार लोग पूछते हैं कि देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उसको एक पत्रकार ने पूछा कि मनमोहन सिंह जी एक और एक कितने होते हैं। मनमोहन सिंह जी ने कहा वैसे तो 2 होते हैं, लेकिन सोनिया जी से पूछने में क्या हर्ज। जो आदमी एक और एक का पहाड़ा भी, एक और एक का आंकड़ा भी नहीं सोनिया से पूछ के कहे, तो देश को कैसे चलाए। इसलिए नौजवान और किसान भाइयों, अभी 13 दिन की स्वराज संकल्प यात्रा आज मेवाड़ की धरती पर पूरी हो, मेवाड़ और वागड़ की धरती से चली। मैं कुछ आदिवासी क्षेत्रों में आदरणीय वसुंधरा जी के साथ 50 वर्षों तक हिंदुस्तान का आदिवासी इस कांग्रेस की हुकूमत में
केरोसिन मांगता रहा, रोशनी का बल्ब मांगता रहा, विकास की सहूलियत मांगता रहा। लेकिन नौजवान और किसान भाइयों, इतिहास गवाह है कि किसी आदिवासी के आंसू पोंछने का काम किसी ने किया तो माई के लाल भारतीय जनता पार्टी के भैरव सिंह शेखावत ने किया, जिन्होंने अंत्योदय योजना लागू की आदिवासी धरती पर, उनके कल्याण का काम किया। आदरणीय वसुंधरा जी ने किया। ये आदिवासी इलाकों में जो महिलाएं, जो बालिकाएं साइकिल लेकर चलती, ये वसुंधरा जी के दिमाग की उपज थी कि इनको शिक्षा मिले, इनको सहूलियत मिले, इनको रोजगार मिले और ये राजस्थान की विकास की मुख्य धारा में शामिल हो। इसलिए नौजवान और किसान भाइयों, बहुत सारे उदयपुर शहर के लोग उदयपुर शहर की नगर निगम काम करना चाहते, लेकिन कभी सीपी जोशी, कभी कांग्रेस के सज्जन कटारा, कभी दूसरी हुकूमत के लोग रोड़े अटकाते विकास से। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान की जनता ने इस मेवाड़ की जनता से संदेश लिया और अब ये यात्रा हड़प्पी से शुरू होगी। मैं पूरे यकीन के साथ इस मंच से कह सकता हूं कि राजस्थान में परिवर्तन की लड़ाई शुरू हो चुकी है। राजस्थान में परिवर्तन की हवा बह चुकी है। राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है। इसलिए माताओं, बहनों और नौजवान साथियों, ये बदलाव तो होगा और मुझे इस बात का गौरव है कि जिस तरीके से इतिहास में बदलाव के लिए मेवाड़ की धरती का नाम सबसे पहले आता है, तो राजस्थान में भी जब राजनीतिक बदलाव की बात होगी तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये बदलाव की शुरुआत मेवाड़ की धरती से होगी और मेवाड़ जिसके साथ चलता है, हुकूमत उसकी होती है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आप सबके विश्वास के साथ कह सकती है कि परिवर्तन की शुरुआत मेवाड़ से होगी और भारतीय जनता पार्टी मेवाड़ के और वागड़ के विकास के लिए कृत संकल्पित है। आपके सामने आदरणीय वसुंधरा जी थोड़ी देर में आने वाली है, लेकिन उससे पहले एक शख्स आपके बीच में आएंगे जिनका नाम नितिन गडकरी है और इतिहास गवाह है कि राणा के वंशज और शिवाजी के वंशज एक थे। वो महाराष्ट्र की धरती से आए हैं, ये राणा प्रताप की धरती है। वो नितिन गडकरी जी भी हिंदुस्तान की दशा पर अपनी बात आपके बीच में कहेंगे और ये विश्वास दिलाएंगे कि यदि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आती है तो मेवाड़, राजस्थान और हिंदुस्तान की नई तकदीर और तस्वीर होगी। इस विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।